बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ फ़ातिमा और आप हैं देसी फूड विद फ़ातिमा के चैनल पे। मेरे चैनल पे आपको खुश आमदीद। जहाँ कहीं भी हैं आप, अल्लाह आपको खुश रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात पूरी करे। आज हमने जो रेसिपी बनाई है उसका नाम है लड्डू मिठियाँ। लड्डू मिठियाँ जो हैं ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। इसमें मिठास भी है, नमकीन भी है और खट्टी भी है और ये मिर्चों वाली भी है। बहुत ही मज़ेदार हमारी ये रेसिपी है। तो जिसने नहीं बनाई वो ज़रूर बनाए। तो ये देखें कितना प्यारा इसका कलर है और कितनी प्यारी ये शक्ल में बने हुए हैं हमारे लड्डू जो हैं। तो उसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने ये 2 प्याली पानी की ली है और इसमें हमने डाली है इमली। क्योंकि हमने 2 चटनियाँ बनानी हैं उसके लिए हमें इमली चाहिए और आलू बुखारा चाहिए। इस पे हम ढक्कन दे के इसको पकाएंगे कम से कम 15 मिनट। 15 मिनट गुजर चुके हैं और ये देखें काफ़ी पानी खुश्क हो चुका है। और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। ये मैंने ज़ीरा ऐड किया है, ये हाफ़ टी स्पून मैंने डाला है और काली मिर्च पाउडर जो है क्वार्टर टी स्पून है और नमक भी हम क्वार्टर टी स्पून ही ऐड करेंगे। और इसके अलावा हम सुरख मिर्च पाउडर डालेंगे, ये भी हम क्वार्टर टी स्पून ही डालेंगे क्योंकि हमारी जो इमली है वो थोड़ी है तो उस हिसाब से हम चीज़ें सारी ऐड करेंगे। हमारी इमली तकरीबन आधा पाव थी और ये मैंने चीनी ऐड कर दिया। ये हमारी चीनी जो थी ये आधी प्याली से थोड़ी ज़्यादा थी और ऊपर ढक्कन देकर इसको पकाएंगे। और ये देखेंगे 10 मिनट और मज़ीद गुज़र चुके हैं और हमारी जो इमली है वो काफ़ी पक चुकी है और ये मैंने छाननी रखी हुई है, इसके अंदर हम डाल के इसको छान लेंगे। और छानने के बाद इसका जो पल्प है उसको हम थोड़ा सा चम्मच के साथ दबा के और मज़ीद थोड़ा सा पानी नॉर्मल डाल के इसको छान लेंगे। ये देखिए मैंने छान लिया है और ये देखिए पानी भी थोड़ा ज़्यादा हो चुका है क्योंकि मैंने दूसरा पानी इसमें ऐड किया था और मज़ीद मैंने इसको 10 मिनट पका लिया है। ये काफ़ी गाढ़ी हो चुकी हैं और हमारी इमली जो है तकरीबन रेडी है। इसको हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे और उसके बाद हम डिश आउट करते हैं। ये मैंने इसमें थोड़े से चिली फ्लेक्स भी ऐड किए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ये मैं अब इसको निकाल रही हूँ। ये देखें इतनी गाढ़ी होनी चाहिए हमारी चटनी, ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं करना क्योंकि ठंडी होने के बाद दोबारा मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो अब ये इसको इस साइड पे रखते हैं। दूसरी हम चटनी जो है वो तैयार करते हैं। 2 प्याली पानी की हमारी उबल रही है, उसमें मैंने ये आलू बुखारा डाला है, धो के डालना है इसको साफ़ करके। तो ये आधी प्याली आलू बुखारे को हमने 15 मिनट पकाया है और ये देखिए काफ़ी फूल चुका है। और ये मैंने इसमें सुरख मिर्च पाउडर डाला है, ये क्वार्टर टी स्पून है। आपकी मर्ज़ी है, आप थोड़ा ज़्यादा कम कर सकते हैं। और ये काली मिर्च पाउडर भी क्वार्टर टी स्पून है और नमक भी हमारा क्वार्टर टी स्पून है। और चीनी हमने इसमें ऐड करनी है 1 प्याली से थोड़ी कम और आधी प्याली से थोड़ी ज़्यादा क्योंकि हमारी जो आलू बुखारा है वो आधा पाव है, उसी हिसाब से हम इसको रखेंगे। तो ये मैं अब पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है और मज़ीद इसको मैंने 10 मिनट और पकाया है। और ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और जो आलू बुखारे हैं काफ़ी फूल चुके हैं। और अब हम इसमें चारे मगज़ डाल रहे हैं। आप इसमें बादाम भी ऐड कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी पे है। तो मैंने सिर्फ 4 मगज़ डाले हैं। ये होते हैं खरबूजों के बीज इसको कहते हैं। और ये मैंने इसको तकरीबन 10 मिनट और पकाया है। ये देखिए काफ़ी गाढ़ी हो चुकी है और ये तैयार है। तो अभी हम इसको रख देंगे ठंडा करने के लिए। ठंडा करने के बाद इसको मैं डिश आउट करती हूँ और देखना ये कितनी मज़ेदार हमारी जो है चटनी बनी है। नमक मिर्च जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं, लेकिन मैंने जो है नॉर्मल रखा है। और ये लास्ट में मैं थोड़ा सा सिरका इसमें ऐड कर रही हूँ क्योंकि ये सिरके के बगैर तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी क्योंकि खट्टी कम होती है। तो इसमें आप लेमन का जूस भी डाल सकते हैं। चटनी हमारी रेडी हो गई है, बड़ी मज़ेदार बनी है। तो ये ठंडी हो चुकी है, मैंने ये दूसरे बर्तन में इसको डाल लिया है। माशाल्लाह से हमारी चटनी बहुत ही मज़ेदार है और ये काफ़ी जो आलू बुखारा नरम हो चुका है और ये गाढ़ी भी काफ़ी है, लेकिन ज़्यादा गाढ़ी बिल्कुल नहीं रखनी क्योंकि ठंडी होकर मज़ीद गाढ़ी हो जाएगी। तो ये हमारे पास दाल है 2 तरह की, ये चने की दाल है और ये माश की दाल है। चने की दाल हमने भर के प्याली ली है
और माश की दाल जो है वो चने की दाल का चौथा हिस्सा लिया है। और ये देखें दोनों दालें जो हैं इनको तकरीबन 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रखा था। और जितना ज़्यादा आप टाइम इसको भिगोएंगे उतना ये हमारी दाल जो है ज़्यादा अच्छी ग्राइंड होगी। तो ये मैंने जग में डाल दिया है इसको, और इसमें हमने थोड़ा सा पानी ऐड करना है, ज़्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना। जितना हमें पानी की ज़रूरत होगी हम उतना पानी इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने ज़्यादा इसको नरम नहीं करना, गाढ़ा रखना है। और ये तकरीबन मैंने तीन चम्मच या 4 चम्मच पानी के इसमें ऐड किए हैं, और इसको मैं ग्राइंड करूँगी। और ये देखिए ये ग्राइंड हो रही है, लेकिन इतना जग में इतना ज़्यादा नहीं चल रहा, तो मज़ीद मैंने थोड़ा सा पानी जो है इसमें ऐड किया है। तो ये मैंने तकरीबन आधे कप से थोड़ा कम ही यूज़ किया है, और ये फिर से मैं इसको ग्राइंड कर रही हूँ। दाल जो है ये हमारी ग्राइंड हो चुकी है, और ये देखें काफ़ी ज़्यादा पिसी हुई दाल है, इस तरह की होनी चाहिए। और ये इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ। नमक जो है ये हमारा हाफ़ टी स्पून से कम है, क्योंकि नमक जो है आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा कम डाल सकते हैं। तो ये क्वार्टर टी स्पून से थोड़ा ज़्यादा था। जितना हमारे पास दाल है उस हिसाब से हमने नमक ऐड करना है। और अब हम इसमें डालेंगे ज़ीरा। ज़ीरा हमने हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। इसकी जगह पे आप कलौंजी भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है, कलौंजी से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो भी इसको भी हम मिक्स करेंगे, और इसको मिक्स करने के बाद लास्ट पे हम डालेंगे घी जो है हमारा गर्म हो रहा है, क्योंकि घी गर्म होने के लिए पहले रखना है, बाद में हमने इसमें बेकिंग पाउडर डालना है। बेकिंग पाउडर हमने डाला है हाफ़ टी स्पून, और इसको हम मिक्स करेंगे। और मिक्स करने के बाद हम इसके लड्डू बनाएंगे। लड्डू जो है ये स्पेशल मेरे पास एक चम्मच है, इसकी मदद से हम बनाएंगे। और इसको पहले पानी में डिप करेंगे, उसके बाद हम लड्डू बनाएंगे। ये देखें, तो ये हमारा जो ऑयल है काफ़ी गर्म हो चुका है। गर्म ऑयल पे डालना है, और फ्लेम जो है हमने लो टू मीडियम रखी हुई है। मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल नहीं बनाना, लो फ्लेम से थोड़ा ज़्यादा बनाना है, तो ताकि ये अंदर तक अच्छी तरह पक जाए। तो ये इसी तरीके से चम्मच को धो के दोबारा मैं डालूँगी, क्योंकि इस तरह जो है अच्छे लड्डू बनते हैं। ये देखें, तो इसके अलावा आप दूसरे चम्मच से भी बना सकते हैं, तो उससे भी मैं बना के आपको दिखाती हूँ। ये तकरीबन 1 मिनट गुजर चुका है, और ये देखिए कलर चेंज हो चुका है, और मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। तो ये जो हमारे लड्डू हैं ये बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे, और बहुत ही मज़ेदार होंगे। माशाल्लाह बहुत प्यारा कलर आ चुका है, और अब इसको मैं डिश आउट करती हूँ। हमारे लड्डू बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं, और ये देखने में भी बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। तो ये देखें दूसरा चम्मच लिया है मैंने आम घर का, तो इससे भी आप लड्डू बना सकते हैं। वही तरीका है, इसको पानी में ज़रूर भिगोना है, तो हर दफ़ा आपने भिगो के इसको डालना है, तो इससे भी अच्छे लड्डू बनेंगे। ये देखिए मैंने उसकी भी साइड चेंज कर दी है, कलर माशाल्लाह बहुत प्यारा आ रहा है। इसी तरीके से हम सारे लड्डू बना लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए हमारी लड्डू मिठियाँ तैयार हो चुकी हैं, और ये बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। तो आप ज़रूर बनाएं, अगर किसी ने कभी नहीं बनाया तो ये मिस ना करें, इस तरीके से बना के खा के देखे, वो उसका दिल करेगा कि दोबारा बना के खाए। तो ये देखिए इसके ऊपर मैंने इमली की चटनी डाली है, उसके अलावा जो आलू बुखारे की चटनी है वो भी डालूँगी। तो दोनों चटनी जो है खट्टी मीठी हैं, और थोड़ी सी नमकीन मिर्च वाली, तो इससे बहुत ही ये दाल जो है दाल के तकरीबन बड़े ही कह लेंगे, बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बने हैं, और ये बहुत ही टेस्टी रेसिपी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर ये आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफिज़।